हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइज़। तो आज का जो टॉपिक है गाइज़, वो ऑटो इम्यून डिजीज़ से रिलेटेड है। और इस टॉपिक का जो मैं आज जो बात कर रही हूँ, जिस जिस टॉपिक की, उसका नाम है लाइकेन प्लानस। और लाइकेन प्लानस क्या होता है, इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो को बना रखा है गाइज़। तो आप चाहें तो पुराने वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। और मैं आज आपके साथ एक पेशेंट का अनुभव शेयर करूँगी, जो उनके पास जो प्रॉब्लम थी और उसका जो इलाज के बाद रिज़ल्ट आया है, वो किस प्रकार से आया है और पेशेंट को लगभग क्योर होने में कितना टाइम लग गया। तो ये सारी चीज़ मैं डिस्कस करूँगी। और किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है, और वो डिपेंड करता है कि वो डिज़ीज़ किस प्रकार का है। तो जैसा कि मैं बताना चाहती हूँ गाइस, कि लाइकेन प्लानस एक ऐसी बीमारी है जो कि ना गुटखा खाने और ना तम्बाकू खाने से होता है। ये बीमारी एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऑटो इम्यून डिजीज़ मीन्स जब आपके बॉडी के ही सेल आपको नुकसान पहुंचाते हैं। मीन्स जब आपके बॉडी के डिफेंस सिस्टम आपके सेल को नुकसान पहुंचाता है, किसी पर्टिकुलर सेल को। हमारे जो बॉडी में जो हमारी एपिडर्मिस है, ठीक उसी तरह से हमारी ओरल म्यूकोसा होती है, उसके भी लेयर्स होते हैं। तो उस ओरल म्यूकोसा में जो लेयर होता है, बेसल सेल लेयर, उस बेसल सेल लेयर को जब हमारे ही इम्यून सिस्टम के द्वारा अटैक किया जाता है, तो ये एक प्रोसेस जनरेट होता है, जिसके कारण जो है ये डिजीज़ उभर के सामने आता है। और इसके बहुत सारे टाइप हैं। तो आज मैं इसके जो मेन दो टाइप हैं, रेटिकुलर और इरोसिव फॉर्म, और इसके अलावा भी जो टाइप हैं, जैसे कि हाइपरप्लास्टिक टाइप हो जाता है, हमारा एनुलर पैटर्न हो जाता है, या पैप्यूल के फॉर्म में होता है। तो जैसे कि अलग अलग टाइप्स के लिए हम लोग अलग अलग तरीके का रेजिम यूज करते हैं, और उसके डोज जो होते हैं ड्रग के, वो उसी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो जो ये चीज़ है, कई बार मेरे व्यूअर्स ही मुझसे पूछते हैं कि मुझे कोई हैबिट नहीं है, फिर भी मेरे माउथ में बर्निंग सेंसेशन है। तो ये जो हैबिट नहीं है और आपको बर्निंग सेंसेशन है, मीन्स कहीं ना कहीं आपको इसके लिए सतर्क होने की ज़रूरत है। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि आप हैबिचुएटेड हो और आपको तभी प्रॉब्लम हो। जो ये ऑटो इम्यून डिजीज़ होते हैं, ये कई तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। जैसा कि अगर आपके पास अगर एंजाइटी का लेवल ज़्यादा है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है, तो भी ये एक्सप्रेस होते हैं। या फिर किसी जेनेटिक रीजन से, जेनेटिक डिफेक्ट के कारण भी ये डिजीज़ एक्सप्रेस होते हैं। क्योंकि ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, तो इससे ओवरकम होना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसमें जो एक प्रोसेस इसको बोला गया है, जैसे वैक्स एंड वेन, मीन्स उतार एंड चढ़ाव इसमें लगा ही रहेगा। मीन्स अगर आप इस डिजीज़ से फ्री हो जाते हैं, तो वो फ्री पीरियड जो है, उस ड्यूरेशन को बढ़ाना टारगेट होता है क्लिनिशियन का, कि आपके जो जीवन है उसमें ये जो डिजीज़ फ्री पीरियड है, वो ज़्यादा लंबे समय तक परसिस्ट करे। और इसके लिए हम लोगों को ज़रूरी है कि आप लोग इस चीज़ को समझें और डॉक्टरी सलाह सही समय पर लें। खुद के भरोसे ना छोड़ दें कि मैं तंबाकू गुटखा कुछ तो खाता नहीं हूँ, तो फिर मुझे ये क्यों हो रहा है। तो गाइज़, ऐसा हो सकता है कि आप हैबिचुएटेड ना हो, आपको कोई भी हैबिट ना हो, और आपके मुंह में इस तरह से, जैसा मैं फ़ोटो में दिखा रही हूँ, जो कुछ लेस लाइक पैटर्न है वो हो रहे हों, या फिर आपको कोई बर्निंग सेंसेशन हो। तो बर्निंग सेंसेशन से भी मतलब यहाँ पे ये है कि ये बर्निंग सेंसेशन आखिर होता क्यों है। तो गाइज, इसका सिंपली रीज़न ये है कि जो हमारा लेयर है, म्यूकोसल लेयर है, उसके सतह में जब नुकसान होता है, तो जो हमारे जो थिनिंग ऑफ म्यूकोसा जो हो जाता है, उसके कारण से ये बर्निंग सेंसेशन होता है। और कई बार हाइपरप्लास्टिक टाइप ऑफ लाइकेन प्लानस में भी बर्निंग सेंसेशन होता है गाइज। रेटिकुलर एंड हाइपरप्लास्टिक, ये दो टाइप हैं। उसके अलावा पैप्यूल फॉर्म में भी होता है, जो माइनर फॉर्म ऑफ लाइकेन प्लानस होता है, जैसा आप फोटो में देख रहे हैं।
रेटिकुलर में क्या होता है, बाइलेटरल प्रेजेंटेशन रहेगा, आपके दोनों गालों में आपको वाइट वाइट स्ट्रिया दिखेगा, वाइट लेस लाइक पैटर्न दिखेंगे। और जो इसका सबसे एक्सटेंसिव फॉर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं बुलस फॉर्म ऑफ लाइकेन प्लानस या फिर इरोसिव फॉर्म। तो इरोसिव फॉर्म में क्या होता है गाइस कि इसमें आपको रेड अनहील्ड अल्सर बनते हैं, और ये हो सकता है कि बकल म्यूकोसा में ये अपीयर ना हो। ये मोस्टली आपको जिंजाइवल जो मार्जिन होते हैं वहाँ पे हो सकता है, जैसा आप फोटो में देख रहे हैं। और ये काफ़ी रेडन होता है, अनहील्ड अल्सर। आज जो मैं पेशेंट की बात कर रही हूँ उनका अनहील्ड अल्सर था, और उनके एक तरफ जो म्यूकोसा है, बकल म्यूकोसा, वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन था और सिर्फ रेडनेस थी। तो इस पेशेंट को जब मैंने इनिशियली स्टार्ट किया देखना, तो इनके पास एक बायोप्सी की रिपोर्ट भी थी जो किसी ओरल पैथोलॉजिस्ट ने नहीं किया था गाइज, ये किसी जनरल पैथोलॉजिस्ट ने किया था। तो वो जो रिपोर्ट थी बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं थी, क्योंकि ओरल लीजन्स के लिए जो ओरल पैथोलॉजिस्ट होते हैं वो अगर रिपोर्टिंग करें तो वो बेहतर होता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 3 साल इसी चीज़ को दिया होता है और ओरल लीजन्स पे ही स्टडी किया होता है। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ये जो पेशेंट है, चूँकि इन्होंने रिसेंटली बायोप्सी करवाया था, तो ये बायोप्सी के लिए विलिंग नहीं थे। और इनका अल्सर जैसा आप देख रहे हैं फ़ोटो में कि जो पैलेट है, जो 6-7 के बीच का रीजन है, और प्रीमोलर एरिया है, राइट अपर प्रीमोलर एंड मोलर रीजन, दोनों में जो अनहील्ड अल्सर है काफ़ी डीपेंड था। और ये लीजन पेशेंट को 2 साल से परसिस्ट कर रहा था। जब ये हमारे पास बायोप्सी का रिपोर्ट लेके आए तो इन्होंने बताया कि 10वें महीने 2021 में इन्होंने बायोप्सी करवाया है। तो फिर मैंने उनको यही सलाह दिया कि आप बायोप्सी अगर विलिंग नहीं है दोबारा कराने के लिए तो मैं इसे ट्रीट करूँगी, लेकिन आपको थोड़ा धैर्य बना के रखना होगा। फिर गाइज़ मैंने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, और जब इनका ट्रीटमेंट किया गया तो फिर इनका जो रिज़ल्ट आया है वो आपके सामने है। और इन्होंने अपना एक व्यू भी रखा है कि इनको कितनी सुधार हुई है इलाज से। तो गाइज़ ऐसा नहीं है कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, और ये बीमारी ठीक होती है, बट इसमें एक कॉज़ है कि आप इसमें कंप्लीटली क्योर नहीं हो सकते हैं। लेकिन इस पेशेंट का कंप्लीट क्योर हुआ है, और कंप्लीट क्योर होने के बाद भी मैंने इन्हें इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये फिर से रीअपीयर हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि आप इलाज करवा लिए और ये रीअपीयर हो रहा है तो आप इसे छोड़ दें, आपको फॉलोअप में रहना होगा, क्योंकि ये उतार और चढ़ाव लगा रहता है। और हमारा पर्पस होता है कि हम जो है डिजीज़ फ्री पीरियड को पेशेंट को ज़्यादा दिनों तक अवेलेबल करवा सकें, और यही मेरा मोटो होता है पेशेंट के लिए, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज़ को कंट्रोल करना कंप्लीटली हमारे हाथ में नहीं होता है, उसे हम सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देते हैं। और ये अगर लीजन हील हुआ है पेशेंट का तो पेशेंट 2 मंथ से मेरे पास फॉलोअप में है और उनका मैंने इलाज किया है। तो गाइज़ ये कुछ रिव्यू है जो पेशेंट दे रहे हैं, आप उसे सुन सकते हैं। और उम्मीद करती हूँ इस पेशेंट का रिव्यू सुनने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो लाइकेन प्लानस है ये गुटखा तंबाकू खाने से नहीं होती है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है और इसमें बर्निंग सेंसेशन होता है, और इसके बहुत सारे टाइप्स हैं गाइज़। तो इस सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, और खुद से किसी भी तरह का मलहम, किसी भी तरह का मेडिसिन आप ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इस तरह से इसको ना करें। क्योंकि जो क्लिनिशियन होते हैं, जो ओरल मैक्सिलोफेशियल पैथोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी ये ड्यूटी होती है कि वो आपके माउथ का अच्छे से एग्जामिन करें। और अगर दिए गए ड्रग के कारण कोई सुपर इन्फेक्शन हो रहा है, मीन्स अगर आपके माउथ के अंदर सुपर एडेड इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसको भी कंट्रोल करें। इसलिए गाइज डॉक्टर के द्वारा अगर आपको कोई रेजिम दिया गया है और आप उससे क्योर हो जा रहे हैं, तो और फिर से डिजीज़ हो रहा है जब आपको, तो आप फिर से उसी पुर्जे की दवा खरीद के खा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये आपके लिए घातक हो सकता है। आप फॉलो अप में रहें और अपने डिजीज़ फ्री पीरियड टाइम को बढ़ाएं।
सो गाइज़ उम्मीद करती हूँ कि दिए गए आपको जानकारी पसंद आई होंगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पहले इससे ज़्यादा था, उसके बाद 1 महीना दवा किया तो कुछ कंट्रोल हुआ। उसके बाद ये बीच में छोड़ दिया, फिर जो है से फिर जोड़ हो गया, फिर आकर के फिर दवाई चलाए तो अब सही है। ठीक है, अभी कंप्लीट हाँ, हील है। अभी कंप्लीट है। कंप्लीट है, ठीक है। एक बार तालू अपना दिखाइए, जहाँ पे जख्म था पहले और जो जख्म अभी भर गया है। ठीक है, हाँ। ठीक, धन्यवाद।